दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। और बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा। देखा नहीं है तो आप इसको जरूर से देख लेना। जेन स्ट्रीट की क्या वापसी होगी स्टॉक मार्केट के अंदर, इतना बड़ा घपला करने के बाद भी। सीपीआई डेटा कैसा है इंडिया का, मतलब इन्फ्लेशन डेटा कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसको हमने देखा है यहाँ पे, क्योंकि इसका इंपैक्ट होगा कल के दिन स्टॉक मार्केट के ऊपर। साथ में दोस्तों 4 कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में बड़े ब्रेकआउट्स, रिवर्सल्स देखने को मिले हैं, वो भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में और काफ़ी बड़ी न्यूज़ के साथ में, तो वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब दोस्तों आते हैं यूएस के मार्केट के ऊपर। अभी देखो डाउ जोन्स में क्या सिचुएशन है, कुछ खास नहीं है, न्यूट्रल है। 46 पॉइंट्स की तेजी है, 0.10% का जंप है, तो कुछ बड़ी तेजी मंदी इसको हम नहीं बोलेंगे। नेस्टे को भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है। फैंग को देखे ना तो ठीक है, दोनों के कंपैरिजन में आधे परसेंट के साथ में ऊपर है, 80 पॉइंट्स की तेजी है। तो क्या रीज़न है यूएस के मार्केट के इस तरह से परफॉर्म करने के पीछे का, यानी कुछ खास तेजी मंदी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है दोस्तों। रीज़न है ट्रंप। आज के फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन हम कर चुके हैं कि ट्रेड वॉर एक्सपेंड हो चुकी है, अलग अलग टैरिफ यहाँ पे ट्रंप की तरफ से लगना शुरू हो चुके हैं, तो ये एक रीज़न है पहला। सेकंड, सीपीआई वेटिंग में है। आज का हमने इन्फ्लेशन डेटा देखा जिसका इम्पैक्ट होगा कल के दिन स्टॉक मार्केट के ऊपर, पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना, तो वहाँ पे भी पेंडिंग है डेटा आना। साथ में कंपनीज के रिजल्ट हैं जो फोकस में है, अपनी भी कंपनीज के रिजल्ट हैं जो फोकस में है। अब देखो साथ में एक और न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा, जस्ट अभी कुछ समय पहले तेलों के दाम गिर चुके हैं। क्रूड का प्राइस 1.58% के साथ में ड्रॉप कर चुका है, यहाँ पे भी आप नोट कर सकते हैं। ब्रेंट जो प्राइस है 1.29% के साथ में ड्रॉप कर चुका है। अब वैसे तो अच्छी न्यूज़ है स्टॉक मार्केट के लिए, मतलब स्टॉक मार्केट बोले या फिर इंडिया के लिए अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं, जितना सस्ता होगा उतनी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रीज़न कुछ ऐसा है कि ट्रंप ने दी है धमकी रशिया को, अगेंस्ट रशिया। आप देखोगे यहाँ पे मेंशन कर रखा है टैरिफ के लिए। अब उसकी वजह से तेलों के दाम नीचे हैं। देखो अभी हर जगह ट्रंप 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 ही हमको सुनने को मिलेगा, पता नहीं कितना इनका चलेगा आगे चल के ये सीन, क्योंकि इस समय ये सोच के आए कि कुछ ना कुछ यहाँ पे उथल पुथल मचानी है। पिछली बार जब इनका कार्यकाल था उस समय भी आईटी कंपनीज के ऊपर बहुत बड़ी अप्स एंड डाउन्स हमने देखी थी, और बहुत कम पैसे इन्वेस्टर्स के बने थे, लेकिन ट्रेडर के अच्छे पैसे बने थे। लेकिन ट्रेडर के अच्छे पैसे दोस्तों डूबे भी थे, क्योंकि नहीं पता होता कि कौन सी कॉल इनकी अब हो जाएगी ट्रंप की, और क्या ये सिग्नल करने की कोशिश करेंगे। तो आईटी कंपनी को देखें तो यहाँ पे दोस्तों एक एडीआर है जो कि इन्फोसिस का है, यूएस मार्केट के अंदर लिस्टेड है। अपनी जो इन्फोसिस है उसके हिसाब से ये परफॉर्म करता है। तो ये अभी के समय रियल टाइम डेटा है, 1% के साथ में नीचे है। तो क्या कल भी हमको आईटी कंपनीज में गिरावट देखने को मिल सकती है? चांसेस आर वेरी हाई, चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों आज के दिन 2 बड़ी टेक कंपनीज के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, शीट आपके सामने है, एचसीएल टेक, टाटा टेक, ओला इलेक्ट्रिक। अब ओला को हटा देते हैं, इसके नंबर्स मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो के अंदर, तो इसको आपने शायद देखा होगा। एचसीएल टेक के ऊपर आते हैं सबसे पहले। यहाँ पे 30,290 करोड़ के रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन है, और प्रॉफिट की बात करें तो 4258 करोड़ के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है। अब दोस्तों एक्चुअल रिजल्ट आपके सामने है, ये डेटा है पिछले साल का, ठीक है, और ये डेटा है पिछले क्वार्टर का। हम इस बारी का डेटा देख लेते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन का डेटा अपने पास में है। तो देखो 30,290 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए था, लेकिन 30,350 करोड़ का रेवेन्यू है, यानी अच्छा है, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है, विच इज़ गुड। प्रॉफिट को देख लेते हैं तो यहाँ पे 4258 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए था, लेकिन प्रॉफिट तो गिर गया इसका, 3843 करोड़ का है। अब देखो टीसीएस में हमने देखा था कि रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन से नीचे था, लेकिन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से अच्छा था, क्योंकि इसके प्रॉफिट के मार्जिन इंक्रीज कर गए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप नोट करोगे ना तो कंपनी का प्रॉफिट ड्रॉप कर चुका है 9% के साथ में, क्यों बेसिस पर 10% के साथ में ये ड्रॉप देखने को मिला है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि प्रॉफिट गिर चुका है कंपनी का 10% के साथ में वाई बेसिस में, लेकिन रेवेन्यू कंपनी का अप हो चुका है 8% के साथ में। तो रीज़न क्या होगा? ऑब्वियस है प्रॉफिट के मार्जिन्स। तो देख सकते हैं दोस्तों मार्जिन्स इम्पैक्ट हो चुका है 20 बीपीएस के साथ में, और उसके पीछे का रीज़न क्या है? एक क्लाइंट इसका जो बैंक्रप्सी फाइल कर चुका है, यानी वो दिवालिया हो चुका है, उसके पास में पैसे नहीं है इसको देने के लिए, तो डेफिनेटली आगे काम भी नहीं आएगा, और काफ़ी पैसा अटका भी होगा, वो भी हो सकता है मिले या ना मिले। तो ये एक रीज़न है। कंपनी के स्टॉक तो देखते हैं कल अंडर परफॉर्म करेगा ही नहीं करेगा, लेकिन हाँ जो रिजल्ट है Q1 के वो अंडर परफॉर्म कर चुके हैं इस रीज़न की वजह से। और साथ में दोस्तों बड़ी खबर ये है कि अभी जो क्लाइंट की तरफ से पैसा नहीं आएगा, वो तो डेंट पड़ चुका है इसके रिजल्ट के अंदर जो आपने देख लिया, लेकिन जो क्लाइंट गया है, जो दिवालिया हो चुका है, जिसके पास में पैसे नहीं है, वो अगले कुछ क्वार्टर के अंदर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उसका जो काम आ रहा था वो एक्सपेक्टेशन में शामिल था, लेकिन अब वो काम नहीं आएगा तो वो कम हो जाएगा।
तो उसी की वजह से दोस्तों यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, हो सकता है रेवेन्यू थोड़ा सा कम जाए, लेकिन यहाँ पे चलो रेवेन्यू की टारगेट अच्छी दी, आगे चल के मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट का मार्जिन है ना, उसका गाइडेंस कम कर दिया है, और ये बैड न्यूज़ है इन्वेस्टर्स के लिए। गाइडेंस कम हो चुका है, पहले 18 से लेकर 19% का था, लेकिन अब ये 17 से लेकर 18% का हो चुका है, यानी 1% के साथ में इसको कम किया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप इसमें नोट करके चल सकते हैं। आगे चल के हम देखते हैं और भी कुछ कमेंट्री है जिसके अंदर अपने को पता चलेगा इस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है 12 रुपये पर शेयर का। साथ में रेवेन्यू ग्रोथ 3 से लेकर 5%, यहाँ पे ये सब गाइडेंस के अंदर बताने की कोशिश की है आपको। और जो मैं आपको बोल चुका हूँ 17-18%, जो 18-19 का था वो तो कम हो चुका है, 17 से लेकर 18% हो चुका है, तो ये कम है। साथ में दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी ने रेवेन्यू की फोरकास्ट को रेज किया है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग Q1 के रिजल्ट अकॉर्डिंग टू देम, मतलब कंपनी को ऐसा लगता है कि अच्छे हैं, बाकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छे नहीं लगे अपने को। और ठीक है, अगले जो भी क्वार्टर आएंगे फाइनेंशियल 26 में, उसमें ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, यानी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है कंपनी की। आगे चल के और देखते हैं कुछ है क्या इन्फॉर्मेशन। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है अच्छी ग्रोथ है फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, अच्छी डील्स आएगी इनके पास में, और उसके बेनिफिट यहाँ पे कंपनी उठाने की कोशिश करेगी। साथ में कंपनी ने अनाउंस कर दिया है रीस्ट्रक्चरिंग प्लान स्टार्टिंग इन Q2 से ये स्टार्ट हो जाएगा, और ये चलेगा कंटिन्यू Q4 तक। यानी कंपनी कुछ ना कुछ चेंजेस कर रही है, और हो सकता है वो चेंजेस कंपनी को फ़ायदा दे। लेकिन ठीक है, अभी के क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं है, और अगले क्वार्टर के लिए जो मार्जिन है या पूरे साल के लिए फाइनेंशियल ईयर की जो मार्जिन है ना, वो 1% के साथ में घटा दी उसकी गाइडेंस, उसकी एक्सपेक्टेशन। तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है अपने को इन्फोसिस के एडीआर के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। बाकी देखते हैं दोस्तों कल के दिन स्टॉक के प्राइसेस में क्या कुछ देखने को मिलेगा। पैटर्न अगर आप देखोगे तो लॉन्गर टर्म में स्टॉक बुलिश है, ये सपोर्ट है, सपोर्ट को लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में एक ब्रेकडाउन कंपनी के स्टॉक ने दे दिया है। लॉन्ग टर्म का चार्ट देखना है, वीकली चार्ट देखो, शॉर्ट टर्म का चार्ट देखना है, डे चार्ट देखो, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कंपनी के टेक्निकल्स में क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकडाउन विजिबल है। लेट्स सी कि कल क्या सिचुएशन यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट दोस्तों जो कंपनी है इसका नाम है टाटा टेक, और इसके अंदर आप नोट करोगे ना तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया है वो है 5% के साथ में बढ़ के। 5% एक बहुत ही छोटा नंबर आपको लग रहा होगा, लेकिन कंपनी का स्टॉक भी काफ़ी पिटा है, एक्सपेक्टेशन भी इससे काफ़ी कम है। तो 170 करोड़ का प्रॉफिट है, और रेवेन्यू कंपनी का 2% के साथ में गिर चुका है। तो 170 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने निकाला है। सो अब यहाँ पे दोस्तों डेटा देख लेते हैं कि डेटा क्या कहता है। रेवेन्यू देखें तो 1208 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है। प्रॉफिट की बात करें तो 157 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है। अभी कंपनी ने कितना प्रॉफिट दिया है, 170 करोड़ का, तो ये 5% के साथ में बढ़ा है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया है। साथ में दोस्तों आप नोट कर सकते हैं जो इसका रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज़ कर चुका है, एक्सपेक्टेशन से स्लाइटली बेटर है। 1244 करोड़ का है, गिरा है ये, लेकिन इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन इससे कुछ थी नहीं खास। तो चलो ठीक है, इसमें हम बोल सकते हैं मतलब इस कंपनी ने नंबर्स अच्छे दिए हैं, एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे हो चुकी है बीट फाइनली, क्योंकि बहुत स्टॉक नीचे है। देखते हैं टेक्निकल्स में क्या सिचुएशन है, ये सब चीज़ें आपने नोट कर ली। एबिटा मार्जिन भी आप देख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन के साथ में मैच कर लेना इसको भी आप, ठीक है। और यहाँ पे ये है देखने की चीज़, थोड़ी सी कमेंट्री। कंपनी के एमडी ने कॉन्फिडेंस यहाँ पे एक्सप्रेस किया है कि रिकवरी आपको मिलेगी सेकंड क्वार्टर के अंदर, यानी जो अभी रेवेन्यू गिरा है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा। साथ में एक सेकंड हाफ जो बचा हुआ है इस साल का वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, यानी जो बाकी के 6 महीने बचे हुए हैं वो बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री इसमें देखने को मिली है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, एक रिवर्सल मिला था कंपनी के स्टॉक को, वो टिका नहीं, लेकिन स्टॉक वापस से क्रैश हो गया। तो अब ये जो सपोर्ट था ना ये बन चुका है रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा गैप है, मतलब स्टॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक भी अगर चल जाए ना तो बहुत पैसा इन्वेस्टर्स का या ट्रेडर का, बोलेगा इन्वेस्टर का तो पैसे मल्टीपल में होते हैं, लेकिन ट्रेडर के बहुत अच्छे पैसे यहाँ पे बन जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा, क्या सिचुएशन है। बाकी स्टॉक अभी इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन के हिसाब से ऊपर जा रहा है, अभी ये इसी सपोर्ट के करीब है। लेट्स सी कि कल क्या होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, दोनों कंपनीज में से कौन से स्टॉक चलेगा, कौन सा गिरेगा? बाकी इजी है अभी बताना काफ़ी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का डेटा आपके सामने स्टिल कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। तो आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं कमेंट के अंदर कि आपको क्या लगता है कि कल क्या कुछ हो सकता है। किसी भी कंपनी को खरीदने के लिए कोई भी कॉल टिप रिकमेंडेशन नहीं है, चार्ट के अंदर कोई भी प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो जस्ट आप इसको सीखने के हिसाब से देखिएगा। अब देखिए दोस्तों कुछ और न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा। रिजल्ट हम देख चुके हैं आज की जो 3 मेन कंपनीज थी उनके। बाकी इरिडा को लेकर एक न्यूज़ है, आफ्टर मार्केट क्लोजिंग है 8 बजे के आसपास, और इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि 1 रुपये का गिरा था स्टॉक, क्लोजिंग बेसिस पे नीचे था। देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कंपनी एक्सपैंड कर चुकी है
कर्जा देने की लिमिट 1.5 लाख करोड़ तक, यानी 1.5 लाख करोड़ तक का कर्जा कंपनी देना चाहती है और दे देगी। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि लोन की जो डिमांड है ना वो इंक्रीज़ कर रही है और रीन्यूएबल एनर्जी जो ग्रोथ है ना वो अच्छी है। देखो इन्वेस्टर अब इसको कैसे देखेंगे, आप भी कैसे देखोगे, आप लिख देना कमेंट के अंदर, क्योंकि लोन बांटने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस लोन जो आपने दिया है ना उसके ऊपर आप पैसे कमाओ। लोन हर कोई बांट सकता है, आप भी चौराहे पे खड़े हो जाओगे पैसे लेके तो ऑब्वियस है आपके पास भी लाइन लग जाएगी पैसे मांगने वालों की, लेकिन वो पैसा मिलेगा आपको वापस या उसके ऊपर आपको ब्याज मिलेगा या नहीं मिलेगा वो है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप पैसे देते हो तो उसके ऊपर आप प्रॉफिट कैसे कमाओगे, ऑब्वियस आपको ब्याज मिलना चाहिए, आपको आपकी जो रकम है वो वापस मिलनी चाहिए। अब देखो हुआ क्या है, जेंसोल को काफ़ी पैसे दिए थे, 1000-1500 करोड़ रुपीज़ के आसपास का अमाउंट था। एनपीए बढ़ गया कितना, 68% के साथ में इसका एनपीए बढ़ गया और वो पैसे डूबने वाले हैं और साथ में प्रोविजंस भी कंपनी बनाएगी। तो पैसे जब कंपनी दे रही है, ऑब्वियस यहाँ पे कंपनी का फोकस है पैसे बांटने पर, लेकिन कितना एनपी करती है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो देखते हैं दोस्तों कल क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के स्टॉक के प्राइस के ऊपर। आपको क्या लगता है कैसा कुछ होना चाहिए, यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। अगली जो खबरें हैं ना वो रेलवे कंपनीज़ के ऊपर है। देखो रेलवे कंपनीज़ को ऑर्डर अच्छे खासे मिल रहे हैं। अगर मैं आरवीएनएल की बात करूँ तो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग है 7 बजे के आसपास की न्यूज़ है कि कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है डीएमआरसी की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, कि फेज़ 4 के अंदर कंस्ट्रक्शन ये शुरू कर दे। अच्छी न्यूज़ है। इसके बाद में रेल टेल की भी अच्छी न्यूज़ है। 9 जुलाई को ये 5:30 बजे ये ऑर्डर मिला था। उसके बाद में 11 जुलाई को एक ऑर्डर मिला था। 14 जुलाई को भी आप देखोगे ना तो 2.64 बिलियन रुपीज़ का ऑर्डर कंपनी को मिल चुका है। स्टॉक नहीं चल पा रहा अभी, देखते क्या होता है, नंबर्स कैसे आते हैं। और जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इरेडा में क्या था, पैसे बांटने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे वापस आना ब्याज के साथ में। उसी तरह से रेलवे कंपनी इसके लिए ऑर्डर आने से इंपॉर्टेंट है ऑर्डर को एग्जीक्यूट करके प्रॉफिट निकालना। अभी कंपनी के पास में ऑर्डर है, ना कंपनी ने सेल निकाली ना प्रॉफिट निकाली, क्योंकि ऑर्डर पूरा करेगी जब जाके सेल प्रॉफिट वो दिखेगी। सो देखते हैं दोस्तों इस क्वार्टर में कैसा कुछ परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। काफ़ी इन्वेस्टर्स के क्वेश्चंस आते हैं कि सर डिफेंस का तो इंडेक्स बना दिया निफ्टी ने, लेकिन रेलवेज़ का नहीं बनाया गया। तो दोस्तों रेलवे का इंडेक्स तो नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे रेलवे का एक ईटीएफ है जो ग्रो का है, निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू ईटीएफ। अब इसके मतलब यह है कि ओनली रेलवे कंपनीज नहीं है, साथ में और जो बाकी पीएसयू कंपनीज होती है ना वो भी इस इंडेक्स के अंदर शामिल है। तो उसका ये ईटीएफ है, ठीक है। कुछ खरीदना बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टर्स के पास में, ताकि आप अपनी स्टडी कर पाओ इन सभी चीज़ों के ऊपर। होल्डिंग स्ट्रक्चर एक बार आप देख लेना, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। 18% है IRFC, RVNL 17%, उसके बाद में 17% IRCTC। तो ये तीन ही, मतलब ये चार भी आप लेके चलोगे ना तो इसकी मेजर होल्डिंग बन चुकी है। फिर सब छोटी मोटी होल्डिंग है 2-5% की, जिसमें राइट्स भी आ जाता है, रेल टेल भी आ जाता है, पेट्रोलियम भी आ जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप अपनी स्टडी करके चल सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना, यहाँ पे काफ़ी कुछ काम की चीज़ें हमने डिस्कस की है। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।